हुआ जो कुछ भी है वही ईश्वर और परमात्मा। इसके लिए साइंस वाले मुझसे बार-बार ये कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। आप ईश्वर को न माने, लेकिन अपने हृदय को अगर मानते हैं, इस हृदय में जो स्पंदित है वो क्या? इस हृदय में जो स्पंदित है वही ईश्वर, जो परमात्मा है, वही आत्मा स्वरूप हमारे अंदर हृदय में स्पंदित है और हर समय हमारा साक्षी, हमारे हर एक कार्य का वो साक्षी है और हर एक चीज वो देखता है। वही आत्मा है, उसी को लोग स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, उसी को लोग सोल, जीवात्मा, जब वो जीव धारणा करता है तो उसे जीवात्मा आदि शब्दों से जानते हैं। ये जो अपने हृदय में बसा हुआ एक साक्षी स्वरूप परमात्मा है, उसकी शक्ति जो शुरुआत में आद्या शक्ति, सारे सृष्टि की रचना करने के लिए सुसज्ज होती है, उस वक्त उसमें 3 तरह से परिवर्तन आते हैं या वो अपने को परिवर्तित करती है। पहले तो उसे ये इच्छा होती है कि मुझे बच्चा होना चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए। इस इच्छा के कारण ही वो अपने अंदर तमोगुण धारणा करती है। इसके बारे में भी पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि वो किस दिशा में चलती हैं और किस तरह से होता है। ब्लैक बोर्ड तो यहाँ ये लोग कह रहे हैं कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई। पहले जो इच्छा की जाती है, इच्छा करना आवश्यक, उसी से तमोगुण का वलय तैयार होता है। सारा वलय बिंदु मात्र जो आद्या शक्ति है उसके गति से, मूवमेंट से होता है। आपको आश्चर्य होगा कि एक बिंदु जब घूमकर अपनी ही जगह आना चाहता है तो उसका वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन आजकल कहते हैं कि हर एक चीज की मूवमेंट पैराबोलिक होती है। अपने यहाँ शिव जी के मंदिर में आपने देखा होगा कि शिव शक्ति जो होती है उसका भी वलय पैराबोलिक होता है। आइंस्टीन अब कह रहे हैं कि जो चीज भी घूमती है वो पैराबोलिक घूमती है। उसी हिसाब से ये भी कहना चाहिए कि जो प्यार है वो भी पैराबोलिक घूमता है और द्वेष भी पैराबोलिक घूमता है। माने जहां से जाता है वहीं लौट करके वापस घूम कर आ जाता है। इसी गति को पैराबोलिक कहते हैं। इसी प्रकार के पहले वलय के आकार को हम कह सकते हैं कि जिसने तमोगुण की रचना संसार में की। जैसे एक पंखे में 3 पत्रे जोड़े जाते हैं, उसी तरह से अगर आप कल्पना कर सकें तो पहले एक पैराबोलिक गति का चलना हुआ। दूसरे, जब कोई चीज की इच्छा की जाए तो उसके लिए कुछ कार्यान्वित होना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, बगैर कार्य के नहीं हो सकता। तो एक्टिवेटिंग फोर्सेस आए जिससे रजोगुण की स्थापना। उन्होंने दूसरी जो मूवमेंट की, दूसरा जो पैराबोलिक मूवमेंट किया, उसके कारण रजोगुण की स्थापना। और जो एक्टिविटी हुई, जो कार्यान्वित हुई, तो इच्छा ये हुई कि अब अपना प्यार उंडेल दें उस क्रिएशन, अपना प्यार उस सृजन किए हुए अपने बच्चे पर उंडेल दें। यही रेवलेशन है और यही सत्व गुणों की रचना करता है।
इस तरह से आप सोच सकते हैं